देखिए, भरपूर तरीके से अमेरिका और इजराइल रुसवा और दलील हुए हैं। ईरान की फतह हुई है और अमेरिका और इजराइल की शिकस्त हुई है। बेशक ईरान इस वक्त पूरी दुनिया का विश्वगुरु है। ईरान के शेर, ईरान के बच्चे, ईरान के जवान, ईरान के यहाँ की औरतें रोड्स के ऊपर निकल आईं और उन्होंने आके कहा कि हम करबला वाले हैं, हम तुम्हारी ताकत से डरने वाले नहीं हैं। पाकिस्तान क्या कह रहा है? पाकिस्तान की हैसियत क्या है? पाकिस्तान के अंदर खुद आतंकवाद है। पाकिस्तान अपने को तो संभाल नहीं पा रहा है। तारीख गवाह है, हमेशा हक की फतह होती है और आज ईरान की फतह हुई। दोस्तों, ईरान इजराइल अमेरिका युद्ध विराम के बाद लखनऊ में ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड की एक बैठक बुलाई गई है और ये बैठक लखनऊ के शिया कॉलेज जो चौक में स्थित है वहाँ बुलाई गई है। और ये बैठक की अध्यक्षता ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के सेक्रेटरी मौलाना यासूब अब्बास कर रहे हैं। देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम जो मेंबर्स हैं, एग्जीक्यूटिव मेंबर, वो यहाँ पर आए हुए हैं। हालांकि यहाँ पे खुशियाँ भी मनाई जा रही है। ये कहा जा रहा है कि ईरान की जीत हुई है और इजराइल और अमेरिका की बड़ी हार हुई है। मौलाना यासूब अब्बास का क्या कुछ कहना है ये भी आपको सुनाएंगे और जो इल्मा अकराम आए हैं उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे इस मीटिंग का क्या कुछ मकसद था और वो अमेरिका और इजराइल को क्या कुछ कहना चाहते हैं। सर, ये जो सीज़फायर की खबर आई है अमेरिका की और जो है ईरान की उसको मुहर लगा दी, कैसे देखते हैं? देखिए, भरपूर तरीके से अमेरिका और इजराइल रुसवा और दलील हुए हैं। ईरान की फतह हुई है और अमेरिका और इजराइल की शिकस्त हुई है। पूरी तरीके से कल रात ये कह रहा था अमेरिका कि हम ईरान की सभ्यता को ख़त्म कर देंगे। वो ये कह रहा था कि हम ईरान को आज ख़त्म कर देंगे। आज की रात ईरान की आखिरी रात है और ईरान के शेर, ईरान के बच्चे, ईरान के जवान, ईरान के यहाँ की औरतें रोड्स के ऊपर निकल आईं और उन्होंने आके कहा कि हम करबला वाले हैं, हम तुम्हारी ताकत से डरने वाले नहीं हैं। लिहाजा आज ज़माने ने देख लिया कि सुपर पावर अल्लाह की ताकत है और अल्लाह का सजदा करने वाले ईरान की ताकत है। सुपर पावर अमेरिका और इजराइल नहीं रहा, सुपर पावर सिर्फ और सिर्फ ईरान है। सर, लगता है क्या ईरान नया विश्वगुरु है? ईरान नया विश्वगुरु है? अच्छा सवाल किया आपने। बेशक ईरान इस वक्त पूरी दुनिया का विश्वगुरु है। अपने को मुंह से विश्वगुरु कहने वाले विश्वगुरु नहीं है। विश्वगुरु वो है कि जो मैदान जंग में डट के सुपर पावर को दौड़ा दे, उसे विश्वगुरु कहते हैं। थैंक यू। एक सवाल, पाकिस्तान कह रहा है कि हम मध्यस्थता कराने में सुपर पावर है। पाकिस्तान क्या कह रहा है? पाकिस्तान की हैसियत क्या है? पाकिस्तान के अंदर खुद आतंकवाद है। पाकिस्तान अपने को तो संभाल नहीं पा रहा है। वहाँ अल्पसंख्यक समुदाय के शियों को मारा जा रहा है। पारा चिनार हो, लाहौर हो, इस्लामाबाद हो, कराची हो, हर जगह के ऊपर शियों को मारा जा रहा है। और सऊदी अरब का पैसा और पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की आर्मी, क्या हिंदुस्तान के अंदर पाकिस्तान आतंकवाद नहीं कर रहा है? हमारे मुल्क में जितना भी आतंकवाद हो रहा है वो पाकिस्तान की बदौलत हो रहा है। लिहाजा इसके अंदर हिंदुस्तान आगे बढ़े और पाकिस्तान को मध्यस्थता न करने दे। हम सब पाकिस्तान के खिलाफ हैं। थैंक यू। सर, बहुत मसरत जाहिर करने बड़े खुश नजर आ रहे हैं आप। ईरान के बाद अगर हम देख रहे हैं सबसे ज़्यादा कहीं मिठाइयाँ बढ़ रही हैं तो वो हिंदुस्तान में। अभी आप मिठाई खा रहे थे लगातार, आप अभी हाथ में अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मुल्क में, हमारे कारगिल में, लद्दाख में, कश्मीर में, बिहार में, झारखंड में, उत्तर प्रदेश में, आंध्रा में, तेलंगाना में, राजस्थान में, दिल्ली में, जहाँ जहाँ हक परस्त इंसान हैं वो मिठाइयाँ बांट रहे हैं और खुशियाँ मना रहे हैं। आज हक की फतह हुई है, बातिल की शिकस्त हुई है। लिहाजा आज खुशी का दिन है। हम शहादत पर अफसोस नहीं करते। हमारे यहाँ इंडिविजुअल निज़ाम नहीं है जैसे वेनेजुएला में इंडिविजुअल निज़ाम है। हमारे यहाँ के ऊपर मर्जयत है, विलायत है। एक जाता है तो दूसरा आता है। खामनाई साहब गए, सैयद अली खामनाई साहब, तो मुश्तबा खामनाई आए। हमारे यहाँ एक प्रोटेस्ट बताइए कि ईरान के खिलाफ एक जनता ने एक प्रदर्शन किया हो, एक प्रोटेस्ट किया हो जनता ने। बल्कि अमेरिका के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे थे। आए थे ईरान की रिजीम को बदलने के लिए। अब इंशाल्लाह अमेरिका की रिजीम बदलेगी और ईरान जो चाहेगा वो अमेरिका में होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, शिया पर्सनल लॉ बोर्ड की यह बैठक जो हुई है वो ईरान की कामयाबी और अमेरिका और इस्राइल की नाकामी पर हम लोग इजहार मसर्रत करने के लिए जमा हुए हैं। क्योंकि ईरान हक पर है और इस्राइल और अमेरिका बातिल पर हैं।
तो तारीख गवाह है, हमेशा हक़ की फतह होती है और आज ईरान की फतह हुई। थैंक यू सर।